कान्हा, सावन और भोले बाबा की पूजा। हाँ सखी, आओ बैठो और आप सब भी आंखें मूंद कर बैठिए और हर ज्योतिर्लिंग को एक एक भाव से महसूस करिए। जहाँ लहरें शांत हो वहाँ सोमनाथ मिलते हैं, भक्ति और वैराग्य जहाँ वहाँ मल्लिकार्जुन, जहाँ काल ना ठहरे वहाँ महाकाल है, ओम की ध्वनि जहाँ गूंजे वहाँ ओमकारेश्वर, हिमालय की गोद में विराजते हैं केदारनाथ, जंगलों की शांति में भीमा शंकर, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष है वो विश्वनाथ हैं, तीन नेत्रों वाले त्र्यंबकेश्वर हैं, दुख में आश्रय देने वाले वैद्यनाथ हैं, सर्पों के स्वामी है नागेश्वर, रामेश्वरम जहाँ राम ने शिव की पूजा की, और अंत में जहाँ सब शांत हो जाए वहीं से कृष्णेश्वर आरंभ देते हैं। इन सब रूपों में आपको हमारा शत शत नमन है प्रभु। राधे राधे। कान्हा, बाबा का नाम सोमनाथ और ये प्रथम ज्योतिर्लिंग। सखी, ये कथा है चंद्रदेव की। चंद्रदेव ने दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया, पर प्रेम बस एक रोहिणी से किया। बाकियों की उपेक्षा देख दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया 6 रोग का। धीरे धीरे चंद्र क्षीण होने लगे। देव और ऋषियों ने सबने हाथ खड़े कर लिए। तब चंद्र भागे भागे गए भगवान शिव के शरण में। गुजरात के सौराष्ट्र में उन्होंने तप किया और शिव प्रकट हुए। बोले, हे सोम, मैं तुम्हें अपनाता हूँ और पूर्ण करता हूँ। तुम हर कृष्ण पक्ष में घटोगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ोगे। तब से वे कहलाए सोमनाथ, सोम के स्वामी। टूटे हुए चंद्र को माथे पे सजा लिया। यह शिव का प्रथम साक्षात लिंग है जो स्वयं प्रकट हुआ था। राधे राधे। कान्हा, बाबा ने मकड़ी, सांप, हाथी की भक्ति स्वीकार कर ली। हाँ सखी, ये कथा है तमिलनाडु के श्रीकालहस्ती वायुलिंग की, जो इतना सूक्ष्म दृश्य है पर हर श्वास में समाया है। यहाँ 3 अनोखे भक्तों ने शिव की सेवा की। कंटको नामक मकड़ी जो शिवलिंग पर जाल बुनकर धूल से बचाती थी, सिंधु नामक सांप जो दीपक की लौ को अपने शरीर से हवा से बचाता था, दश नामक हाथी जो रोज जैसे अभिषेक करता था। एक दिन पुजारी ने इनकी भक्ति को पवित्र समझकर सब रोक दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने बाहरी रूप देखा है, मैंने इनका प्रेम देखा है। उन्होंने तीनों को आशीर्वाद दिया और स्वयं वायुलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि उन भक्तों की भक्ति भी हवा की तरह अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी थी। राधे राधे। कान्हा, बाबा का शिवलिंग गौ के कान जैसा। सखी, रावण ने त्रेता युग में घोर तप किया। भोलेनाथ प्रकट हुए और रावण की इच्छा पर शिवलिंग के रूप में साथ चलने को राजी हुए, पर शर्त रखी कि अगर उसे कहीं जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रास्ते में रावण को लगाई लघु शंका। उसने एक चरवाहे को लिंग थमाया, लेकिन बाबा की माया शिवलिंग इतना भारी हो गया कि उसे पकड़ा ना गया और उसने उसे जमीन पे ही रख दिया। रावण ने बहुत प्रयास किया, अंगूठा तक गाड़ दिया, इसलिए वो गौ के कान जैसा हो गया और वो कहलाए गोकर्णनाथ। इसे लोग प्रेम से छोटी काशी भी कहते हैं। गोकर्णनाथ कहे सदा शत हंसी जो आए, उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि छाए। राधे राधे। कान्हा, बाबा का शिवलिंग गौ के कान जैसा। सखी, रावण ने त्रेता युग में घोर तप किया। भोलेनाथ प्रकट हुए और रावण की इच्छा पर शिवलिंग के रूप में साथ चलने को राजी हुए, पर शर्त रखी कि अगर उसे कहीं जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रास्ते में रावण को लगाई लघु शंका। उसने एक चरवाहे को लिंग थमाया, लेकिन बाबा की माया शिवलिंग इतना भारी हो गया कि उसे पकड़ा ना गया और उसने उसे जमीन पे ही रख दिया। रावण ने बहुत प्रयास किया, अंगूठा तक गाड़ दिया, इसलिए वो गौ के कान जैसा हो गया और वो कहलाए गोकर्णनाथ। इसे लोग प्रेम से छोटी काशी भी कहते हैं। गोकर्णनाथ कहे सदा शत हंसी जो आए, उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि छाए। राधे राधे। कान्हा, ये श्रावण मास में भक्त कंधे पर 2 मटकी वाली कांवड़ लेकर चलते हैं, ये कौन है और इतना कठिन सफर क्यों? सखी, ये भोलेनाथ के कांवड़िए हैं। गंगा जल लाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, न थकते हैं न रुकते हैं। कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब हलाहल विष निकला, शिव ने सबकी रक्षा करने के लिए उसका पान किया और अपने कंठ में धारण किया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए और उनके हृदय में तो मैं वास करता हूँ। उनके कंठ की अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल चढ़ाया। तभी से भक्तों ने व्रत लिया और हर श्रावण में गंगा जल लाकर शिव को अर्पित करते हैं। पर 2 मटकी क्यों? एक में जल और दूसरे में विश्वास। कंधे पर जो प्रेम धरे, मन में ले श्रद्धा का ज्ञान, बोल बम की पुकार पर पिघल जाए भगवान। राधे राधे। कान्हा, एक दैत्य भोलेनाथ का पुत्र और उन्होंने उसका वध किया।
सखी, जब पार्वती जी ने शिव जी की आंखें खेल खेल में बंद की तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। शिव जी ने दिशा नेत्र खोला, विश्व फिर से रोशनी हो गई, पर उसके ताप से पार्वती जी की हथेली से पसीने की एक बूंद गिरी। उसी से एक पुत्र का जन्म हुआ। अंधकार में पैदा होने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। हिरण्याक्ष ने एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए। वह पुत्र हिरण्याक्ष को दे दिया गया। अंधक ने पूरी सृष्टि पर शासन करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उन्होंने वरदान दिया कि वह अपनी माँ को छोड़कर किसी भी स्त्री को छू सकता है। वह सोचता था उसकी कोई माँ नहीं है, इसलिए वो अपमानी हो गया। जब वो कैलाश पहुंचा और पार्वती पर दृष्टि डाली तो शिव ने उसे रोका। युद्ध हुआ। अंधक के खून से हर बूंद पर एक नया अंधक पैदा होता था। तब शिव ने उसे त्रिशूल पर उठा लिया और पार्वती काली का रूप बन हर बूंद को पी गई। आखिरकार में वो थक कर अंधक ने पुकारा, हे शिव, मैं अज्ञान था, मुझे शरण दो। शिव ने उसे क्षमा किया और अपने गणों में स्थान दिया। राधे राधे। कान्हा, कार्तिकेय जी का रूठना और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सखी, एक बार गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव बोले, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर चल दिए। गणेश अपने वाहन पर बैठे और कुछ क्षण विचार किया। माता पिता की परिक्रमा कर ली और बोले, आप ही मेरी पूरी पृथ्वी है। गणेश का विवाह हुआ। जब कार्तिकेय जी लौटे तो दुखी होकर कौच पर्वत पर चले गए, मौन और अकेले। पुत्र वियोग में शिव पार्वती व्याकुल हो उठे, उन्हें मनाने पहुंचे, पर कार्तिकेय नहीं माने। तब शिव ने ज्योति रूप धारण किया और पार्वती जी उसमें समा गई और वहां बना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आज भी मान्यता है, अमावस्या को शिव आते हैं और पूर्णमासी को पार्वती माँ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ पार्वती और अर्जुन का अर्थ शिव है। शिव पार्वती प्रेम में बसा मल्लिकार्जुन धाम, जहाँ वियोग भी पूज्य हो, वहाँ साक्षात प्रभु नाम। राधे राधे। ना, उज्जैन के महाकाल कालों के भी काल हैं, उनकी कथा सुनाओ ना। सुनो सखी, वहाँ एक राजा थे चंद्रसेन, शिव के अनन्य भक्त। एक दिन एक गरीब बालक श्रीकर ने उन्हें पूजा करते देखा और उसी पल वो भी शिव में रम गया। उधर कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया, क्योंकि उनके पास शिव कृपा से मिली एक दिव्य मणि थी। राजा संकट में थे और श्रीकर जंगल में भूख प्यास से तप कर रहा था। शिव जी ने दोनों की भक्ति देखी और धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए, शत्रुओं का नाश किया और वचन दिया, अब मैं यही महाकालेश्वर के रूप में सदा रहूंगा। महाकाल सिर्फ शिव नहीं, भक्तों के भय का मानते हैं। जहाँ वो है वहाँ काल भी सिर झुकाता है। यहाँ 51 शक्ति पीठों में से हरिसिद्धि माता भी विराजती है, जहाँ सती की कोई नहीं गिरी थी। इसलिए उज्जैन में सिर्फ शिव का नहीं, शक्ति का भी धाम है सखी। राधे राधे। कान्हा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव जी कैसे विराजे? सखी, राजा मद्दांता ने मानव नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत पर घोर तप किया था, जिसे मद्दांता पर्वत भी कहते हैं। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। राजा ने उनसे प्रार्थना की और शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार की और ओमकारेश्वर के रूप में वही विराज गए। ओमकार, यह वह पवित्र ध्वनि है जो सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से निकली थी। वेद भी इनके बिना अधूरे माने जाते हैं सखी। जब ये ओमकार साकार हुआ तो कहलाया ओमकारेश्वर। साथ ही यहाँ बसी है 33 कोटि देवी देवताओं की ऊर्जा भी। नर्मदा नदी का विशेष महत्व है। जो पुण्य 15 दिन यमुना में स्नान करने से, 7 दिन गंगा में स्नान करने से मिलता है, वह सिर्फ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है सखी। यहाँ पर श्रद्धा पहुँचे, वहाँ शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राधे राधे। कान्हा, केदारनाथ बाबा की पीठ की पूजा क्यों होती है और ये पंच केदार? सखी, जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पश्चात पापों से मुक्त होना चाहा तो वो शिव जी के पास गए। पर शिव जी उनसे रुष्ट होकर वृषभ का रूप लेकर हिमालय चले गए और पशुओं के झुंड में जाके मिल गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की, पर वृषभ जमीन में समाने लगे और भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। वही स्थान बन गया केदारनाथ। शिव प्रसन्न हुए और अपने शरीर को 5 भागों में विभाजित किया, जहाँ आज भी उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसे पंच केदार कहते हैं। केदारनाथ यानी पीठ, तुंगनाथ जहाँ बाहें हैं, रुद्रनाथ जहाँ मुख है, मधुमेश्वर जहाँ नाभि है, कल्पेश्वर जहाँ जटा है। जहाँ जहाँ चरण पड़े शिव के, वहाँ वहाँ बना तीर्थ महान। पंच केदार की यात्रा वही करे जिसमें हो सच्चा आत्मज्ञान। राधे राधे। कान्हा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे शिव जी की कौन सी लीला है? सखी, त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था भीमा। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि मैंने उसका कुल का नाश राम अवतार लेके किया है, तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि शिव जी के अलावा उसका वध कोई नहीं कर सकता।
उसने सोचा वो तो भांग धतूरा खाते हैं, भस्म लगाते हैं, वो मेरा पद क्या करेंगे, और अहंकार में देवताओं को पीड़ित करने लगा। एक दिन उसने शिव भक्त राजा कामरूप को बंदी बना लिया। राजा ने वहाँ भी हार नहीं मानी और शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। जब भीमा ने देखा तो उसने तलवार से शिवलिंग को तोड़ना चाहा, पर शिव स्वयं प्रकट हो गए अपने रौद्र रूप में और भीमा का संहार किया, और वही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। शिवलिंग का रूप धराए रक्षक बनकर धाम, भीमाशंकर कहलाए भक्तों के पूर्ण काम। राधे राधे। कान्हा, कान्हा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे शिव जी की कौन सी लीला है? सखी, त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था भीमा। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि मैंने उसका कुल का नाश राम अवतार लेके किया है, तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि शिव जी के अलावा उसका वध कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा वो तो भांग धतूरा खाते हैं, भस्म लगाते हैं, वो मेरा पद क्या करेंगे, और अहंकार में देवताओं को पीड़ित करने लगा। एक दिन उसने शिव भक्त राजा कामरूप को बंदी बना लिया। राजा ने वहाँ भी हार नहीं मानी और शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। जब भीमा ने देखा तो उसने तलवार से शिवलिंग को तोड़ना चाहा, पर शिव स्वयं प्रकट हो गए अपने रौद्र रूप में और भीमा का संहार किया, और वही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। शिवलिंग का रूप धराए रक्षक बनकर धाम, भीमाशंकर कहलाए भक्तों के पूर्ण काम। राधे राधे। कान्हा, कान्हा, श्रावण की पहली कामिका एकादशी से सबसे बड़ा पाप मिट सकता है। हाँ सखी, यही तो इसकी विशेषता है। प्राचीन समय में एक ठाकुर से क्रोध में आकर एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। वह पछताया, पर समाज ने उसे क्षमा नहीं दी। तब एक मुनि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने श्रद्धा से उपवास किया। रात में भगवान के आगे दीप जलाकर सो गया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, तेरे पश्चाताप ने तुझे निर्दोष बना दिया है। तब से माना गया, जो इस एकादशी को रात में दीप जलाता है, उसके पितृ अमृत पान करते हैं और व्रती को मोक्ष का वरदान मिलता है। यह व्रत पापों का नाश करता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे भी तुलसी पूजा, दान और जागरण से वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। कामिका व्रत जो करे भव सागर तर जाए, पाप मिटे, मोक्ष मिले, विष्णु चरण समाए। राधे राधे। कान्हा, त्र्यंबकम में शिव जी 3 नेत्रों वाले और माँ गंगा का वास। सखी, एक बार गौतम ऋषि के आश्रम में भयंकर अकाल में भी अन्न बन रहा था। ऋषियों ने ईर्ष्या में छल से एक गौ की मृत्यु का दोष उन पर लगा दिया। दुखी गौतम ऋषि ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रभु शिव प्रकट हुए और गंगा माँ भी, लेकिन गंगा माँ ने कहा कि अगर भगवान शिव इस स्थान पर विराजेंगे तभी मैं यहाँ रहूंगी। माँ गंगा के कहने पर भगवान शिव वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों में निवास करने के लिए तैयार हो गए। गंगा गोदावरी के रूप में फूटी और शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में 3 नेत्रों वाले रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह स्थान मोक्षदायिनी है। त्र्यंबकम में त्रिनेत्र हैं, गोदावरी की धार, गौतम की तप भूमि यह करती पापों का संहार। राधे राधे।